जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव मेला में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे खादी मेला लगा हुआ है और इस मेले में आज हम आपको रेशम के उत्पादन और रेशम के कपड़े कैसे तैयार होते हैं इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। आप जैसे कि ये रेशम उद्योग का रूप धारण कर चुका है और ये रेशम उद्योग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में अगर भारत रेशम उत्पादन में अगर कहा जाए तो दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान चीन का, उसके बाद भारत का स्थान होता है। और रेशम के बारे में हर लोगों के प्रति एक उत्सुकता होती है, क्योंकि रेशम के कपड़े, वस्त्र या यूँ कहें कि इतने महंगे बिकते हैं कि इसके प्रति लोगों का आकर्षण कुछ अलग ही होता है। तो ये मोरहाबादी मैदान में जो यहाँ पे लगा हुआ है एक डमी यहाँ पर कि किस तरह से रेशम तैयार होता है, इसके संबंध में पूरे और किस तरह से कपड़े तैयार होते हैं, रेशम के कीट किस तरह के होते हैं, इन तमाम जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो हर लोग की भी एक जिज्ञासा होती है कि रेशम की कीट कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए ये रेशम के कीट, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रेशम के कीट किस प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशम के कीट है, जिसके बाद ये कीट से जो है इससे किस तरह से रेशम पूरे निकलता है वो हम आपको बताते हैं कि इसके बाद में ये इसका एरा, कुकोन ऐसे ये तैयार होते हैं। उसके बाद इसमें से धागे निकाले जाते हैं रेशम के, और वो फिर उस धागे की बुनाई कर ये कपड़ा तैयार किया जाता है। ये रेशम कीट से किस तरह से रेशम का उत्पादन होता है और रेशम के धागे तैयार होते हैं, उसके फिर वस्त्र तैयार होते हैं, ये पूरे प्रोसेस के बारे में हम आपको बतलाएंगे। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं धनंजय कुमार, इनसे ही हम पूरे जानते हैं। धनंजय जी, सबसे पहले तो आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत हो, और ये पूरे प्रक्रिया के बारे में आप हमें थोड़ा सा जल्दी में बताएंगे कि रेशम के कितने प्रकार के कीट होते हैं। सर, रेशम के 4 प्रकार के कीट होते हैं। एक मलबरी होते हैं, एक तसर होते हैं, एक एरी होते हैं, एक मूगा होते हैं। ये चारों में क्या डिफरेंस कैसे मतलब पता चलता है? तसर का कीड़ा का जो फूड प्लांट है वो आसन है, अर्जुन है, साल है, बैर है, जामुन है, बहरा है, ये हो गया सर। और एरी का सर एरंडी होते हैं फूड प्लांट। वैसे मूगा का होते हैं अलग हैं। मलबरी का सर, मलबरी का तो सहतूत फूड प्लांट होते हैं सर। तो मतलब वो जो जैसे खाना खाते हैं जो कीट, वो कीट के अनुसार जो है कि उस तरह का धागा का जो है। हाँ सर, एक्चुअली जो तसर का जो उसका फूड प्लांट है वो अलग है सर। आप लोग यहाँ पर आ जाइए सर। हाँ। तसर जो होते हैं उसका फूड प्लांट अर्जुन होते हैं सर, ना उसका जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो इससे लीजिए, उसे कहाँ ले रहे हैं? तसर का जो बीजा है ये अर्जुन का पेड़ का ये बीजा हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग इसका प्लांटेशन लगाते हैं, इसको हम नर्सरी लगाएंगे। नर्सरी करने के बाद जो प्रोसेस हो 4 साल के बाद हम इस पर एलिजिबल हो जाता है। 4 साल के बाद हम इसमें प्लांट कीड़ा हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है सर? DFL होते हैं, अंडा को हम लोग, तसर का अंडा को हम लोग DFL बोला जाता है। ठीक है, एक तितली जितना अंडा देती है उसको हम 1 DFL बोलते हैं। एक तितली जो अंडा देती है, फीमेल तितली जो 300 अंडा देती है, लगभग 300 से ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ये अंडा हो गए वो 7 डेज में हैच कर जाएंगे। 7 डेज वो हैच कर जाएंगे, तो हैच होने के बाद वो इस प्रकार के दिखाई पड़ता। फर्स्ट स्टेप ये हुआ सर। 7 डेज के बाद क्या होंगे सर? वो हैचिंग के बाद 4 मोल्टिंग होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। और जब वो सेकेंड स्टेज में जाने की अवस्था में एक मोल्टिंग होते हैं, वो मोल्टिंग में वो क्या करते हैं, अपना फीडिंग छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे और माथा को ऊपर कर लेंगे। और वो सांप जैसे अपने स्किन छोड़ते हैं ना, जस्ट लाइक वो अपना खाल को छोड़ देते हैं और सेकेंड स्टेज में चल जाते हैं। सेम प्रोसेस सर वो सेकेंड स्टेज में भी सेम होते हैं। इसमें मोल्ट होंगे, थर्ड में मोल्ट होंगे, फोर्थ में मोल्ट होंगे। फिफ्थ में क्या होते हैं? फिफ्थ स्टेज में वो जब वो बन जाएंगे ना, तो उसमें वो अपना मुंह के लार्वा से अपने आप को मकड़ा की जाली की तरह पूरा बंद कर लेते हैं। बंद कर लिए, उसके बाद क्या होगा सर? अगर हमको सीड चाहिए तो एज यूजुअल हम इसको फ्यू डेज रहने देंगे। अगर वो ढाबा कुकुन है तो जैसे वो जून का
धागा कुकुन क्या होता है? सर वो वैरायटी है कुकुन का, डाबा हो गए, लारिया हो गए, वो वैरायटी हो जाते हैं। हाँ, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए क्योंकि सर ये डाबा कुकुन है, देख दर्शक को- लीजिए। हाँ, ताकि उसको सुविधा हो समझने में। हाँ, ये डाबा कुकुन हो गया सर। हाँ। वो हमारे जून में होते हैं, 1 दिसंबर के मंथ में होते हैं। अगर वो दिसंबर के हैं तो हम 6 मंथ के बाद उससे बटरफ्लाई की मौत निकलेगी। उसको बटरफ्लाई नहीं बोलते, मौत बोलते हैं इन तसर पे, ठीक है। वो 6 मंथ के बाद उससे बटरफ्लाई निकलेगी, मेल और फीमेल दोनों। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल को हम लोग जोड़ लगाते हैं, और जो फीमेल जो अंडा देगी उसको हम लोग कपटी में रखते हैं 3 डेज के लिए। 3 डेज तक जितना वो अंडा देती है, और अगर वो चौथा दिन अंडा देते, उस अंडा को हम लोग यूज नहीं करते हैं। 3 दिन तक का ही अंडा को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि चौथा दिन वाला अंडा सही नहीं होता उसके लिए। मे भी वो हैच ना हो, या तो कुछ बीमारी का हैच भी हो तो वो फिर प्रोसेस ना कर पाए, तो हम लोग 3 दिन तक है कि अंडा को यूज कर पाते हैं सर। उसके बाद जो वो तितली जब बन गई, उसके बाद फिर से वो एग देगी। एग देने के बाद लाइफ साइकिल सेम हो जाता है सर, फिर एलिजिबल चलते रहता है सर। और अगर हमको प्रोडक्शन ना करके धागा निकालना है तो फिर इसको हम लोग ड्राई कर देते हैं धूप में। हाँ, इसको कुकुन बोलते हैं। हाँ कुकुन बोलते हैं। इसको हम लोग ड्राई कर देते हैं धूप में। धूप में सुखाने के बाद सर हम लोग इसको फिर 3 डेज के बाद अगर धागा निकालना है तो फिर बॉईल करते हैं। बॉइलिंग बाई केमिकल, सनलाइट साबुन डालते हैं और H2O2 कुछ केमिकल डाल के हम लोग इसमें बॉईल करते हैं सर। बॉईल करने के बाद क्या सर केमिकल होता है वो? सनलाइट साबुन होते हैं सर, एक वो बता दीजिए। उसको डाल के उसमें हम लोग बॉईल करते हैं और फ्लश करते हैं। और एक केमिकल सनलाइट साबुन, वो सॉफ्टनेस करते, सिल्क जो होते हैं ना, तो सिल्क सॉफ्टनेस करने के लिए। फ्लश करने के बाद में हम एक छोर निकालते हैं। हाँ सर, बता रहे हैं। ये छोर आपको लगभग 800 से हार्डली 1100 तक मीटर जाता है। एक कुकुन से निकलता 800 से 1100 मीटर, 1100-1200 एक मीटर कुकुन। जाते हैं जी, एक कुकुन। अच्छा, फिर उसके बाद वो प्रोसेस ये कैसे इसका बढ़ता है? प्रोसेस फिर हम इस पर मशीन पर लेते हैं सर। हाँ। 8 थ्रेड लेते हैं, ऐसा 8 लेते हैं, 8 और उसका हम ये बनाते हैं। वो भी ये बनाते हैं। वो एक धागा तब तैयार होता है। एक धागा 8 तैयार। कुकुन का मतलब सर इसमें ये। 8 मतलब रेसा कुकुन रहता लगा है। हुआ। जी मैंने कुकुन से जी। निकला हुआ, और उसके बाद फिर ये एक धागा तैयार। एक धागा तैयार होता है। उसके बाद इसको सर ये बड़ा बोबिन है, हम उस चरखे पर चलते हैं, गांधी जी के चरखे पर, और छोटा बोबिन में आते हैं ये। इसको फिर हम लोग वहाँ से खोल के सर हम लोग लूम पर चलते हैं। लूम पर जाने के बाद हमारा ये कपड़ा बन के तैयार। वो लूम पे होता है जी। मतलब ये पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? ये तो आपके करने के ऊपर निर्भर है। सर, देखिए नहीं, यहाँ से हम- रेडिंग जैसे कर- आपका एक मिनट मतलब सर। जैसे आप तो ये तो मान लीजिए कि कुछ बहुत सारा मशीन अपडेटेड आ गया है आप लोगों के पास। पहले तो बहुत समय लगता था, अब ये अपडेटेड मशीन आने पर कितना मतलब समय लग जैसे जाता हम है? धागा दे देते हैं सर तो 2-4 दिन में तैयार कर देते हैं। वो ये तो आपको रेयरिंग करने का के ऊपर प्रोसेस है सर। वो रेयरिंग 30 से 45 डेज में रेयरिंग का कंप्लीट हो जाएगा, कुकुन बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो धागा का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि आप धागा कितना मीटर में कपड़ा बना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मीटर का हो सकता है। नहीं कह रहे मतलब ये प्रोसेस में 30 से 45 डेज का रेयरिंग का प्रोसेस है। अच्छा 30 से 45 डेज में कंप्लीट। अगर वो जून के मंथ में हो रहा 30 दिन में बन के कंप्लीट हो जाएगा। अगर दिसंबर में हो रहा वो रेयरिंग तो 45 डेज लगते हैं। अच्छा, और ये कीट जैसे पालन आप तो मतलब ये करने के लिए भी सरकार जो है और सभी तरह से हाँ। मतलब आप लोग की तरफ से भी सरकार होता है। का माध्यम जो है सर कि हम लोग को अभी सरकार बोल रही है ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं किसान को, फार्मर्स को, एक ग्रुप बना के। जैसे कि अभी मलबरी का ही ग्रुप चल रहा है, 11 किसान को एकजुट करके 50 डिसमिल पर डिसमिल मतलब 5 एकड़ 11, अगर हम एक टीम बनाते हैं 11 का, तो 11 में पर डिसमिल मतलब 50 मतलब डिसमिल होता है एक किसान के लिए, तो 11 मेंबर हैं तो 11 में 5 एकड़ हो जाते हैं सर। उसी प्रकार गवर्नमेंट स्कीम दे रही है कि आप लोग खुद लगाइए। उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इसको 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, किसान हाँ, किसान को। तो ये मतलब ये कीट भी आप लोग उपलब्ध हाँ, हम लोग सब कुछ अवेलेबल करते हैं। मतलब इसका DFL देते हैं। अच्छा, मतलब DFL वो अंडा अंडा को DFL बोला जाता है हाँ, सर। मतलब अंडा का मतलब हाँ, साधारण भाषा में आप इसको अंडा बोल सकते हैं। मतलब किसान इसको समझे इसलिए हम लोग अंडा बोलते हैं। हाँ, तो ये DFL आप देते हैं। हाँ, ये DFL देते हैं। उसके बाद उससे ये कीट हाँ, मतलब जो है एक DFL सब जो हम जैसे बताए ना कि एक तितली 300 देती है अंडा। तो ऐसे करके हम लोग एक पैकेट बनाते हैं जिसको DFL बोलते हैं, जो 200 ग्राम का होती है।
एक जो 200 ग्राम की जो DFL होती है उसमें लगभग 20,000 अंडे होते हैं सर। हाँ, तो वो अगर करते हैं कि किसान, हम लोग अवेलेबल करते हैं किसान के लिए। कितना आमदनी हो जाएगा अगर एक किसान अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ में अगर लगाता है? सर 1 एकड़ की बात नहीं है सर, एक्चुअली वो तो फॉरेस्ट में होते हैं ना सर, जंगल में होते हैं, तो उसमें कितना प्लांट है उसके पास, उस पर डिपेंड करते हैं। प्लांट अगर बाय द वे सर हम इसको 200 ग्राम दे रहे हैं DFL, तो उसमें 20,000 अंडे होते हैं सर, ठीक है। तो 20,000 में बाय द वे कुछ कारणवश 5,000 मर जाते हैं और कुछ कारणवश और 5,000 मर जाते हैं, तो 10,000 होते हैं ना सर। तो 10,000 में एक कुकन का रेट सर पहले कुछ 2022 तक इसका रेट सर 3 रुपया, अभी 2023 में हो गया 6 रुपया एक कुकन का। तो 10,000 इंटू 6 कर देंगे तो जो आमदनी होगा सर वो हो जाते हैं सर। तो आपने देखा कि किस तरह से रेशम के कीट से रेशम वस्त्र तैयार होता है, ये पूरे विधि। हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।